मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट में। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ लिस्ट देन फाइंड मैक्सिमम एरिया, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल शायद बच्चों को इलिप्स लगता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा सा। तो लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो ए को हम ऐसा मानते हैं, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा और टेक्सेस क्या हो जाएंगे एक्स एक्सिस के ए जीरो, ये पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस की माइनस ए जीरो, और इसी तरह से माइनस साइड के जो है वाई एक्सिस पे होगा लाई करेगा माइनस एक्सिस। तो माइनर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जीरो बी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और बिलो दी ओरिजिन क्या होगा जीरो माइनस बी वाई एक्सिस पे। इसी तरह से देखेंगे वाई एक्सिस पे जो लाई करेगा, तो जो ए होगा बड़ा नंबर होगा, यानी ग्रेटर, मैंने क्या बोला है हमेशा यही बड़ा होता है, बड़ा नंबर जो वाई के नीचे होगा तो वो यहाँ लाई करेगा फिर, ठीक है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। इसकी जरूरत आपको इलिप्स की जरूरत टेंजेंट नॉर्मल में पड़ेगी, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होगा एरिया बाउंडेड उसमें पड़ेगी, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में पड़ेगी लास्ट में। तो इसीलिए अच्छे से पता होना चाहिए चीज़ें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको फॉलोइंग इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन देखनी, इसमें से बताना है कौन सी इक्वेशन इलिप्स की कौन सी नहीं है। देखो वैल्यू वाली इक्वेशन, कोफिशिएंट क्या है, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम सो इट इज और इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की इक्वेशन है। 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 4 डिवाइड में चला जाएगा, ये देखो सर्किल की इक्वेशन बन गई, रेडियस आ गया सर्किल का 1 बाई आर स्क्वायर इक्वल 1/4, रेडियस कितना हो गया 1/2। अगले में देगा कोफिशिएंट 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 1 है, तो सिंस कोफिशिएंट ऑफ x और y आर डिफरेंट सो इट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब देखो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, हमेशा इस फॉर्म में होती है, या तो ये यहाँ होगा, ये होती एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, या फिर क्या होती है बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल 1। तो अब यहाँ क्या है 3 ऊपर है, 3 नीचे कैसे जाएगा, फिर इसके नीचे 1 मानो पहले तो अब 3 को नीचे लाओ 1/3 1/2। अब इनका रूट भी होगा क्योंकि ए स्क्वायर होता है, ये तो क्या इसके फैक्टर क्या होंगे इसके स्क्वायर करने के लिए √3 इंटू √3, ठीक है 1/√3 इंटू 1/√3। तो अब देखना पड़ेगा मुझे कौन बड़ा है। तो देखो वैसे तो इसको कैंसिलाइज कर दिया, √3 की वैल्यू पुट किया, ये 6 के अराउंड आ गया 0.6 और ये 0.72। तो y यानी y एक्सिस वाला बड़ा है, तो इसलिए ये किस पे लाई करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा, लिख दिया है मैंने। इसी तरह से ये इक्वेशन है मेरे पास, इस तरह की भी रहता है। अब कोफिशिएंट तो इक्वल नहीं है, पता चल गया साफ साफ, लेकिन तो इलिप्स होना चाहिए, लेकिन इलिप्स में क्या होता है इक्वल टू में 1 होता है, तो इसे 400 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन की इक्वेशन आ गई। बड़ा नंबर किसके नीचे है x के नीचे, तो x एक्सिस पे लाई करेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल 25, क्योंकि ये बड़ा होता है, मैंने पहले बता दिया आपको √5, तो वर्टेक्स क्या हो गया ये -5 0 नेगेटिव x एक्सिस, और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 5 0, और y एक्सिस पे 0 4, और नेगेटिव y एक्सिस पे 0 -4। अब क्वेश्चन देखो, सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स। पहला इक्वेशन है, सेकेंड है, थर्ड है। तो पहले वाले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो लेट ABCD इज इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल इन गिवन ए इलिप्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो मैंने एक क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया, क्योंकि ये ए कहाँ है x के नीचे है, तो x एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगा इसका। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, उसे मैं कैसे करता हूँ देखो, इसका ऊपर नीचे y होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में था इस साइड माइनस में आएगा, एलसीएम लूंगा मैं इसका, लिया, ये स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट होगा, ऊपर वाले का तो कुछ नहीं हो सकता, नीचे का ये बाहर आ जाएगा। देखो ऐसे, ये बी अमाउंट में डिवाइड में है तो इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा, ये आ गई पहली क्वेश्चन।
अब क्या करूंगा, लेट करूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों क्या होंगे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, ए इक्वल क्या होगा 2x और y इक्वल 2y, क्योंकि मैंने इतना ही माना है इसको x, ये यहाँ से यहाँ तक x है फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन मुझे तो पूरा चाहिए लेंथ के लिए, तो ये डबल हो जाएगा। ये रेक्टेंगल जो है सिमेट्रिक होता है एलिप्स में। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक y है तो नीचे भी y होगा, डबल हो जाएगा 2y लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया 4xy, अब y की वैल्यू कहाँ, यहाँ है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसे पुट कर देंगे। अब xy दो वेरिएबल्स थे मेरे पास, तो एक ही बचा, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई और करेंगे, इस फॉर्म में आ गया। अब अंडर रूट आ गया, तुम सोच गए हो कि क्वेश्चन गोल चेन गोल लगाना पड़ेगा, अंडर रूट में आएगा, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वेश्चन गोल लगाना पड़ेगा, लेकिन इसे अवॉइड करते हैं। चलो कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, a का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर ये a का स्क्वायर ये x स्क्वायर ये रूट हट गया। अब a स्क्वायर को z लेट कर लूँगा, बाकी x स्क्वायर को अंडर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया। डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का 2a स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, z डैश x के इक्वल 0 पुट करूँगा, ये बचा मेरे पास। यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं उसकी की वैल्यू निकालते हैं, a बाई रूट 2। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पता नहीं चलता कि मैक्सिमम है कि नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है, वो मैक्सिमम मिनिमम का टेस्ट होता है। देखो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का करूँगा, x का क्या हो जाएगा 1, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई होगा 12x स्क्वायर। अब x की वैल्यू डालूंगा, यहाँ डालूंगा, तो x की वैल्यू थी a बाई रूट 2, तो a स्क्वायर अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ये यहाँ क्या बचा माइनस 6x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर क्या माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 16 से, माइनस 64 b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू a, तो ये आ गया माइनस 64 b स्क्वायर लेस देन 0। तो हैंस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल a बाई रूट 2, मैक्सिमम प्रूफ हो गया। अब मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट एरिया फाइंड करना है, मतलब मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो मैं ये वाला यहाँ पुट कर लूँगा, ये नहीं करूँगा कि x की वैल्यू को पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके y निकालूंगा फिर पुट करूँगा, सीधे इसमें पुट कर दूँगा, ठीक है। अब पुट करूँगा x की वैल्यू ये थी, यहाँ भी x यहाँ भी यहाँ पुट कर दिया स्क्वायर, ये बचा a से a कट गया, ये देखिए a से कट गया। अब ये बचा एलसीएम लोगे a बाई रूट 2 बचा, तो 2 इंटू टू रूट 2 इंटू रूट 2 क्या था 2 से ये कटा, क्या आ गया फाइनल आंसर 2ab का 2ab स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और दिए हैं मुझे, पहले दिए हैं, इसी तरह से करेंगे उनको भी, लेकिन शॉर्ट में करना है तो क्या करेंगे आप, ये एक तरह से आपके पास फॉर्मूला हो गया, याद रखना आपको। जैसे मुझे ये टिक करने के लिए आ गया, a कितना हो जाएगा 5, b कितना हो जाएगा 4, वैसे एक्स एक्सिस पूछेगा किस पे लाई करेगा, तो सीधे आप बता दोगे एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ है। तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले में 2ab में 2 कितना हो गया 40 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से अगला है वो एक्सिस पे लाई करेगा एलिप्स, तो इसमें पूछेगा a इक्वल 3 है आपका, बड़ा नंबर हमेशा ही, b इक्वल 2 है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एरिया एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस पे। तो 2 क्वेश्चन और हैं इसके ऊपर नंबर में, इसमें से एक शायद आ चुका है पहले आपके मिसलिनियस के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में बोर्ड में ऐसे आया था, यही सेम क्वेश्चन आया था। Let an isosceles triangle ABC inscribed in a ellipse of this, ये ellipse की इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, एलिप्स को बनाऊंगा, इसमें ट्राइंगल एलिप्स ड्रॉ किया मैंने, मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पे, ए स्क्वायर किसके नीचे एक्स के नीचे, एक्स एक्सिस पे होगा, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे इसके -a और 0,
इस साइड पे क्या हो जाएंगे, ए और 0। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए माइनस ए होनी चाहिए थी, लेकिन ए होगी क्योंकि मुझे ट्रायंगल का अल्टीट्यूड चाहिए तो पॉजिटिव होता है वो। अब ये वाली बात आती है, बी के जो वर्टेक्स लिखे मैंने, ए कोस थीटा बी साइन थीटा कैसे आए। देखो ये इक्वेशन है मेरी इक्लिप्स की, 1 इक्वल क्या पढ़ा हमने, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब पैरामेट्रिक की इक्वेशन याद होगी ना आपको, ए इक्वल क्या होता था, कोस थीटा, वाई इक्वल ए कोस थीटा और बी इक्वल ये साइन। इससे आती है इक्वेशन, और इसी फॉर्म में हमें इसे अरेंज करना है। अब इसका होल स्क्वायर, इसको इससे कंपेयर करूंगा, ये कटेगा, एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा, और इसी तरह से ये कटेगा तो y इक्वल क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। ये आ गया वर्टेक्स एक्स बी के, क्योंकि यही होते थे एक्स वाई की जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आई, यहाँ लिखूंगा मैं बी के वर्टेक्स। ठीक है, अब क्या है, ए बी जो है एल्टीट्यूड जो है इसका परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ए प्लस ए कोस थीटा। ये देखो ये पूरा ए इतना से यहाँ तक ए प्लस कोस थीटा, ए कॉमन आ गया, 1 प्लस कोस थीटा हो गया। अब देखो ये जो इतनी डिस्टेंस है वो क्या है, बी साइन थीटा है, तो ये तो सिमेट्रिक होता है ट्राइंगल, मुझे पूरा चाहिए बेस, तो ये क्या हो जाएगा 2b साइन थीटा हो जाएगा, BC यानी BC 2b साइन थीटा। लेट ए बी द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड ट्राइंगल इन इलिप्स, तो एरिया पता है आपको क्या होता है, बेस की जगह 2b साइन थीटा और परपेंडिकुलर की जगह ए ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा, 2 से 2 कट गया, तो ए बी साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा, तो ए बी यहाँ आया, साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 अंडर लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब थीटा के रेस्पेक्ट उसको डेरिवेट कर देंगे, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का क्या होगा, कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करोगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा। इसके इक्वल क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल 0 पुट करेंगे, तो ये आ गया। इसमें CD फॉर्मूला लगा सकते हो, cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फैक्टर कर सकते हो। cos 2 थीटा का cos के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का cos के टर्म में फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ लिखा है मैंने, देखो ये होता है cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सबसे पहले पावर को आगे लाओ, फिर cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0, फिर फैक्टर कर दो इसके। अगर आपको फैक्टर ट्रिग्नोमेट्री में करते हुए परेशानी होती है तो आप x को cos थीटा मान लो, ठीक है। यहाँ क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x cos, तो x माइनस 1। अब करो इजीली, क्या है आपके फैक्टर, x इक्वल 1/2 आया, x इक्वल माइनस 1, तो cos थीटा, x इक्वल क्या आया 1/2, cos थीटा इक्वल 1/2, x इज इक्वल cos थीटा, x के इक्वल क्या है -1, cos थीटा इक्वल -1। अब पता होना चाहिए cos थीटा 1/2 कब होता है, cos π/3 पे, और cos थीटा -1 कब होता है, cos π पे। cos से cos बटा थीटा इक्वल 2 वैल्यूज आ गई। अब चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों में से एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मैं परपेंडिकुलर में पुट करके देखूंगा। cos थीटा बाई ये 0 हो जाएगा, 0 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 पॉसिबल नहीं है परपेंडिकुलर, तो इसलिए थीटा इक्वल पाई पॉसिबल नहीं है, इसलिए थीटा इक्वल π/3 होगा। 4 मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसका, cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का क्या होगा -2 साइन थीटा और प्लस cos 2 थीटा का है ना, -2 साइन थीटा और फिर 2 थीटा का करोगे 2 आएगा, ठीक है। अब माइनस को हमें ले लो बाहर, तो अंदर ये प्लस हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, साइन π/3 कितना होता है, √3/2, तो साइन 2π/3 कितना होता है, देखो खोलो कौन से क्वाड्रेंट में आया, ऐसे खोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है √3/2, तो ये √3/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, ये बच, ये क्या होगा नेगेटिव आ गई पूरी वैल्यू ओवरऑल। हैंस एरिया इज मैक्सिमम एंड थीटा इक्वल π/3। मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, तो मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है तो आपको इसमें रखना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, साइन π/3 और cos π/3, तो साइन π/3 √3/2 होता है और cos π/3 1/2, एलसीएम ले लो 3/2 हो जाएगा, ये √3 × √3/4, 2 × 4, ये हो गया आपका एरिया। बाकी के लिए क्या करेंगे आप, इसमें से ए बी पता लगाएंगे, इसमें ए क्या है 5, इसमें बी क्या है, देखो पार्ट सेकंड में क्या है ट्रिक। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया मल्टीपल चॉइस में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे 5 × 4 / 4 15
√3 स्क्वायर यूनिट हो गया। अगले में क्या है, ए कितना है आपका, अच्छा ए आपका 3 है क्योंकि 9 बड़ा है ना, बी कितना है 2, तो पुट करो √3/4, ए बी की जगह क्या पुट करोगे 3 × 2, ये कटा 9√3/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप जल्दी से टिक मार्क्स में।